Hello friends, welcome to our channel Let's Learn from Home. Myself Suraj. आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 3 का जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड डेवलपमेंट, उसको कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा फैमिली एज एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, स्कूल एज एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, सोसाइटी एज एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। आज हम लोग फैमिली के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन में कैसे अपना रोल निभाता है। स्कूल के बारे में पढ़ेंगे कैसे वो इम्पोर्टेंट है एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन के लिए, और सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे इंपॉर्टेंट है एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक फैमिली एज एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारा प्रीवियस लेक्चर है, उसको आप देख सकते हैं और वहाँ से आप समझ सकते हैं कि हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है। वहाँ आप देख सकते हैं जैसे मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन हम लोगों ने कवर किया था, ठीक है। एजेंट और एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन का मीनिंग कवर किया था कि एजेंट और एजेंसीज किसे कहते हैं, ठीक है, उसका मीनिंग था। उसके बाद फिर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फैमिली, और स्कूल पढ़ेंगे और सोसाइटी पढ़ेंगे कि वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सोशलाइजेशन के प्रोसेस में। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फैमिली है, फर्स्ट पॉइंट है द मेजर एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इज फैमिली इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि फैमिली जो है एक मेजर रोल प्ले करता है हमारे प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन में, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है फैमिली का हमारे प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन में। इन द फर्स्ट मतलब इट इज़ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। हम लोग कह सकते हैं कि फैमिली जो है एक फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन में, ठीक है। अगर सोशलाइजेशन अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं या कहीं से स्टार्ट होता है तो सबसे पहले फैमिली का रोल आता है, ठीक है। इट सेप्स इंडिविजुअल पर्सनालिटी, ये इंडिविजुअल के पर्सनालिटी को सेप करता है। आप समझ सकते हो कि कैसे आप अपने आप को सेप में लाते हो, कैसे एक बच्चा जो है धीरे धीरे फैमिली के इंट्रैक्शन में, फैमिली के हेल्प से वो धीरे धीरे अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन द फैमिली ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड द इम्पैक्ट इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर। मतलब कहा जा रहा है कि फैमिली को अगर देखा जाए तो हर जगह आपको बहुत डाइवर्सिटीज़ मिलेंगे। हर जगह आपको अलग तरह के फैमिलीज़ मिलेंगे, अलग तरह का स्टाइल मिलेगा, लिविंग स्टाइल मिलेगा, लिविंग स्टैंडर्ड मिलेगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा डाइवर्सिटीज़ है, हर जगह यूनिफॉर्म पैटर्न में नहीं चलता है ये सोशलाइजेशन का प्रोसेस फैमिली के अकॉर्डिंग, ठीक है। हर जगह आपको, जैसे आप नॉर्थ में हो तो वहाँ का सोशलाइजेशन का प्रोसेस फैमिली का रहन सहन कुछ अलग है, साउथ का अलग है, ट्राइबल रीजन का अलग है, फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का अलग है। तो आप कह सकते हो कि हर जगह एक यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो नहीं करता है, वो धीरे धीरे हर जगह मतलब अपने एरिया के अकॉर्डिंग, अपने नेचर के अकॉर्डिंग, अपने सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो फैमिली है वो अडॉप्ट करते रहता है या चेंज करते रहता है, ठीक है। आगे है कल्चर, इसमें इम्पैक्ट करता है, यानी कल्चर, स्टैंडर्ड, डिसिप्लिन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कल्चर जो है, कल्चर जो चेंज होता है, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग जो चेंज होता है, डिसिप्लिन जो ये भी चेंज होते रहता है, यानी प्लेस टू प्लेस ये सब वेरी करता है, ठीक है। In Western society, research shows that the number and order of the children also impact the process of socialization in the family. मतलब कहा जा रहा है कि इन वेस्टर्न सोसाइटी का रिसर्च किया गया था कि नंबर एंड ऑर्डर ऑफ द चिल्ड्रन इज आल्सो इम्पैक्ट ऑन द सोशलाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। मतलब कहा जा रहा है कि अगर ये नंबर भी, जैसे कोई बच्चा जो है, ये है जैसे फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड वे बॉर्न डिसिप्लिन एंड लास्ट बॉर्न आर राइज इन द रिलैक्स्ड फॉर्म, ठीक है। ये फर्स्ट में थोड़ा स्पेलिंग गलत है, वो आप चेक ठीक कर लेना, ठीक है। फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड आर मोर डिसिप्लिन। मतलब कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट चाइल्ड जो होता है किसी भी फैमिली में, तो वो मोर डिसिप्लिन होता है, वो ज़्यादा डिसिप्लिन होता है एज कम्पेयर टू लास्ट चाइल्ड। मतलब अगर लास्ट चाइल्ड है तो वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड फॉर्म में, यानी फैमिली जो है उसको रिलैक्स्ड फॉर्म में राइज करती है, ठीक है। ये कहा जा रहा है, ये वेस्टर्न सोसाइटी का जो रिसर्च है उस पर ये बेस्ड है ये पॉइंट, ठीक है। फ्रॉम आवर फैमिली वी ऑल्सो इनहेरिट आवर पोजिशन इन द सोशल स्ट्रक्चर। मतलब कहा जा रहा है कि हम अपने फैमिली में जो है, फैमिली से इनहेरिट करते हैं हमारा सोशल स्ट्रक्चर, हमारा पोजीशन, कि हम अपने समाज में, हमारा जो सोसाइटी में कैसे, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारा पोजीशन क्या है फैमिली में। यानी हमसे बड़े भाई भी हैं या छोटा भाई भी है, हमारे फैमिली के मेंबर्स क्या क्या है वो इनहेरिट करते हैं हमारा पोजीशन, की हमारा पोजीशन क्या है हमारे फैमिली में, हमारा सोसाइटी में हमारा पोजीशन क्या है, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर में हमारा पोजीशन क्या है, ठीक है। वी कैन नो अबाउट सोशल क्लास, रेशियल एंड एथिकल ग्रुप। मतलब हम लोग अपने फैमिली से सीखते हैं कि हम किस सोशल क्लास से हैं, किस रिलीजन से हैं, किस एथनिक ग्रुप से हैं, कौन से रेस से बिलोंग करते हैं। ये हमें कहाँ सिखाया जाता है, फैमिली में सिखाया जाता है, ठीक है। ये हम लोग इनहेरिट करते हैं हमारे फैमिली से, हम लोग सीखते हैं हमारे फैमिली से। फ्रॉम फैमिली वी इनहेरिट आवर हैबिट्स,
मीन मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे फैमिली से हम हैबिट्स को इनहेरिट करते हैं। हैबिट्स का मतलब क्या है? मीन्स टाइप ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन विच वी फील कंफर्टेबल। मतलब हम लोग किस तरह, कहाँ कहाँ हम लोग कंफर्टेबल फील करते हैं, जैसे हमारा फैमिली किस सोशल स्ट्रक्चर में कंफर्टेबल फील करता है, वो हम लोग इनहेरिट करते हैं। कि जैसे हम लोग गांव में, कुछ लोग गांव में रहना पसंद करते हैं, तो वो कहाँ से इनहेरिट किया गया है? फैमिली से इनहेरिट किया गया है। क्योंकि सारा फैमिली गांव में रहते हैं, तो गांव, किसी किसी को गांव बहुत अच्छा लगने लगता है, किसी किसी को शहर अच्छा लगने लगता है। कोई गांव को छोड़ना नहीं चाहते हैं, कोई शहर से गांव जाना नहीं चाहते हैं। तो ये हम लोग हैबिट इनहेरिट करते हैं फैमिली से। तो आगे हमारा देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। फैमिली ऑल्सो ट्रांसमिट्स डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैपिटल्स। मतलब कह सकते हैं कि फैमिली जो है बहुत सारे कैपिटल्स को ट्रांसमिट करता है, यानी पास ऑन करता है। जैसे इकोनॉमिक कैपिटल, कल्चरल कैपिटल एंड सोशल कैपिटल। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक कैपिटल का अर्थ हुआ यहाँ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज हम लोग फैमिली से ही मिलता है हमको स्टार्टिंग में। जो आप कह सकते हो कि हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं फैमिली पे। ठीक है, बचपन से अगर एक चाइल्ड बॉर्न हुआ तो वो फुल्ली डिपेंडेंट होता है, धीरे धीरे वो इंडिपेंडेंट होने लगता है, लेकिन सबसे पहले वो डिपेंडेंसी उस पर रहती है, मतलब फैमिली पे वो डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, उसमें क्या क्या है, सोशल रिसोर्सेज में क्या क्या आ जाती है? इकोनॉमिक कैपिटल मनी है, जैसे कल्चरल कैपिटल पेरेंट्स एजुकेशन लेवल, यानी पेरेंट्स का एजुकेशन लेवल भी मैटर करता है कि पेरेंट्स कैसे एजुकेट हैं और किस तरह एजुकेट कर रहे हैं। ठीक है, सोशल कैपिटल, सोशल कैपिटल है इसमें नेटवर्क ऑफ सोशल कनेक्शन टू विच आवर फैमिली हैज एक्सेस। मतलब कितना सोशल कैपिटल, मतलब हो गया कि हमारा फैमिली कितना एक्सेस कर रहा है किसी रिसोर्सेज को। ठीक है, सोशल कनेक्शन को, यानी किस तरह का समाज में हम रह रहे हैं, किस तरह के समाज में हम अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, हमारा फैमिली किस तरह का समाज में है, वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये ट्रांसमिट करता है हमारा फैमिली हम सभी को। ठीक है, हमारे फैमिली से हम लोग सीखते हैं, यानी कैपिटल एक तरह से रिसोर्सेज है ये एक तरह से। ठीक है, आगे है पॉइंट, इन दिस सेंस आवर पोजीशन इन फैमिली एंड सोसाइटी चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब अगर हम कह सकते हैं कि जैसे अगर ये सारा रिसोर्सेज को अगर हम इंक्लूड करेंगे, तो हमारा जो पोजीशन है इन सोसाइटी या फैमिली में, वो टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। जैसे अगर आप मान के चलो कि आपके फादर जो है विलेज में थे, लेकिन उनको जॉब लग गया शहर में, तो वो शहर में चले आते हैं पूरा फैमिली, तो वहाँ जाके वो चेंज हो जाता है, उनका सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, रिसोर्सेज चेंज हो जाता है, मतलब एक्सेस चेंज हो जाता है कि हम लोग फैमिली का जो एक्सेस है रिसोर्सेज में, यानी सोशल कनेक्शन में कहाँ तक एक्सेस है, वो चेंज हो जाता है। तो वो टाइम टू टाइम चेंज होता है, और मतलब पोजीशन जिस तरह से हम लोग माइग्रेट करते हैं किसी वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वो चेंज होने लगता है टाइम टू टाइम। ठीक है, इन आवर चाइल्डहुड द रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज वेर डिफरेंट एज कम्पेयर टू एडल्टहुड। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो रिक्वायरमेंट था रिसोर्सेज था, जो हम लोग को रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज था, वो चाइल्डहुड में कुछ अलग था, बट एडल्टहुड में आने के बाद वो चेंज हो जाता है। जैसे चाइल्डहुड में है, हम लोगों को खेलना पसंद था, पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी बहुत सारे स्टूडेंट को, तो लेकिन जैसे हम लोग एडल्टहुड में आते हैं, तो हमारा उस समय का रिसोर्सेज कुछ अलग अलग हो जाता है। उस समय मनी का प्रॉब्लम आने लगता है, मनी की प्रॉब्लम, जॉब का टेंशन होता है, गोल हमारा सेट होने लगता है। तो ये सब आप लोग पढ़े हो कि गोल सेट होता है एडल्टहुड में आने के बाद, तो उसके अनुसार से हमारा रिसोर्सेज चेंज हो जाता है। ठीक है, चाइल्ड फर्स्ट वर्ल्ड इज फैमिली इन विच दे लर्न टू लिव। मतलब कहा जा रहा है कि बच्चों का जो फर्स्ट वर्ल्ड है वो है फैमिली, जहाँ वो कुछ सीखते हैं, वो यानी रहना सीखते हैं, जीना सीखते हैं। ठीक है, हमारा आगे है, चाइल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन रिलेशन आर विद द इमीडिएट मेंबर्स ऑफ फैमिली, लाइक यानी चाइल्ड का जो फर्स्ट ह्यूमन रिलेशनशिप है वो फैमिली से होता है, इमीडिएट मेंबर्स ऑफ फैमिली। मतलब जैसे मदर कह सकते हैं, फादर कह सकते हैं, सिबलिंग्स कह सकते हैं, एंड अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली। मतलब कहा जा रहा है कि चाइल्ड का जो फर्स्ट जो है इमीडिएट रिलेशनशिप जो स्टार्ट होता है, जो रिलेशन बनाना स्टार्ट करते हैं बच्चे, या फिर तो वो स्टार्ट होता है फैमिली से। फैमिली में कौन कौन, जैसे फर्स्ट हो जाता है मदर, फादर, सिबलिंग्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली। ठीक है, आगे है, ही और सी लर्न्स द लव, यानी लव के बारे में जानते हैं, कैसे कॉपरेशन करना है वो जानते हैं, कॉपरेशन सीखते हैं, अथॉरिटी सीखते हैं, पोजीशन सीखते हैं, डायरेक्शन सीखते हैं, एंड प्रोटेक्शन सीखते हैं। ये सारा जो है वर्ड आपको, मतलब एक तरह से आप एग्जाम में लिख सकते हो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा कि वो बच्चे सीखते हैं, लव लव सीखते हैं कि लव क्या होता है, कॉपरेशन सीखते हैं, अथॉरिटी सीखते हैं, पोजीशन, डायरेक्शन, प्रोटेक्शन, ये सारा जो है फैमिली से सीखते हैं। ठीक है, इमीडिएट मेंबर्स ऑफ फैमिली के पर्सपेक्टिव में ये कहा जा रहा है। ठीक है,
लैंग्वेज इज ऑल्सो डेवलप थ्रू द फैमिली, मतलब लैंग्वेज भी डेवलप किया जाता है फैमिली के थ्रू। अगर हम लोग कुछ सीखते हैं, कोई लैंग्वेज सीखते हैं, तो वो हमारे फैमिली के थ्रू सीखते हैं। हमारा फैमिली किस तरह, हमारा जो हम, जैसे आप कह सकते हैं कि बचपन में आप कुछ वर्ड लैंग्वेज सीखे हो तो आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते हो। तो कहाँ से सीखते हो? वो फैमिली से सीखते हो, ठीक है। हमारा मदर टंग है, अलग है, जैसे आप अलग अलग रीजन में जाओगे तो अलग अलग आपको मदर टंग मिलेंगे, तो वो कहाँ से सीखते हैं? फैमिली से सीखते हैं, इनहेरिट करते हैं, पास ऑन होता है फैमिली टू फैमिली, जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। अब देखते हैं रोल ऑफ फैमिली क्या है। रोल ऑफ फैमिली एज एजेंसी, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, मतलब आप कह सकते हो कि कितना बड़ा रोल होगा फैमिली का एक बच्चों का डेवलपमेंट में या सोशलाइजेशन प्रोसेस में। तो वो रोल देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। जैसे इंपॉर्टेंट रोल कि फैमिली, कुछ फैमिली में प्रॉब्लम्स भी आती है, तो इस तरह से देख सकते हैं कि क्या क्या रोल हो सकता है, जो इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, जो सोशलाइजेशन के प्रोसेस में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेरेंट्स प्ले ए क्रिटिकल रोल इन गाइडिंग चिल्ड्रन, मतलब यहाँ पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि कैसे गाइड करें चिल्ड्रन को, कैसे उनको शेप में लाएं, कैसे उनको डेवलप करें, सोशलाइज करें, ठीक है, उनको इंटरेक्शन कैसे बढ़ाएं, ठीक है। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट इज पास ऑन बाय फैमिली, मतलब हमें देखना चाहिए कि फैमिली जो है कुछ, मतलब कुछ गलत शिक्षा ना दिया जाए बच्चों को, ठीक है। फैमिली का यहाँ रोल है कि गलत शिक्षा ना दे, क्या गलत है क्या सही है, वो फैमिली का रोल है इस समय कि बताना, कि बच्चे जब बड़े होने लगते हैं, धीरे धीरे छोटे बच्चे जब बड़े होते हैं, तो वो गलत अवधारणा ना क्रिएट हो जाए उसके मन में, तो वो कहाँ से सीखेंगे? फैमिली का रोल है यहाँ की, फैमिली सिखाएंगे कि क्या गलत है क्या सही है, वो फैमिली का इंपॉर्टेंट रोल है इस जगह, ठीक है। टू टीच द मोरल वैल्यू ऑफ लाइफ, मतलब फैमिली का यहाँ रोल है कि मोरल वैल्यूज क्या है, किसी को हर्ट नहीं करना है, इस तरह से एक मोरल वैल्यू सिखाया जाएगा फैमिली के थ्रू, ठीक है। डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, किसी भी कास्ट, रिलीजन, रेस, कुछ भी हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब जो है फैमिली का रोल है कि वो किस तरह पास ऑन करते हैं अपना अपना थॉट, यहाँ फैमिली का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। नॉलेज अबाउट जेंडर रोल, यानी फैमिली का ये भी रोल है कि हमारे जेंडर रोल के बारे में डिस्क्राइब करना कि बॉयज़ और गर्ल्स में क्या डिफरेंस है, क्या रोल हो सकता है, ये सारा फैमिली का रोल है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ एंड पेट्रोटिज्म, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का क्या रोल है, पेट्रोटिज्म का क्या है, ठीक है, पेट्रोटिज्म क्या है, देशभक्ति क्या है, ये सारा जो है हमारा फैमिली का रोल है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्कूल एज एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि स्कूल का क्या रोल है, ठीक है, स्कूल का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे सोशलाइजेशन के प्रोसेस में। आफ्टर फैमिली स्कूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोशलाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब अगर फैमिली के बाद अगर किसी का रोल आता है तो स्कूल का आता है। स्कूल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशलाइजेशन के प्रोसेस में चिल्ड्रन के, ठीक है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज और हर टाइम इन स्कूल, मतलब चिल्ड्रन जो है अगर फैमिली के बाद कहीं अपना सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं तो कहाँ करते हैं? स्कूल में करते हैं। स्कूल में अपने पीयर ग्रुप बनाते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में जाते हैं, ठीक है। वहाँ अपना सबसे ज़्यादा जो है अगर फैमिली के बाद कहीं समय स्पेंड करते हैं तो वो स्कूल में करते हैं, ठीक है। इन स्कूल रोल ऑफ टीचर्स कम एज ए पेरेंट, मतलब स्कूल में कह सकते हैं कि टीचर्स का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है एज ए पेरेंट। घर में जैसे फैमिली में आप कह सकते हो कि पेरेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन जब स्कूल में जाते हैं तो पेरेंट का जो रोल होता है वो टीचर्स प्ले करते हैं। टीचर्स जो है, अब यहाँ आप समझ सकते हो कि टीचर्स को कितना डेडिकेटेड होना चाहिए एज ए पेरेंट, ठीक है। हर टीचर्स को एज ए पेरेंट डील करना चाहिए बच्चों को, ठीक है। यहाँ एक रोल हो सकता है टीचर्स का, ठीक है। टीचर्स आर द लॉन्ग टर्म गाइड फॉर द चिल्ड्रन, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जैसे आप अगर बचपन में किसी टीचर को आप बहुत अच्छा समझते होगे या उनसे आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हुए होगे, तो आप उनका नाम अभी भी आपको पता है, आप उनको अभी भी आप एडमायर करते हो, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि एक लॉन्ग टर्म जो है गाइड प्रिंसिपल्स क्रिएट करता है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्रिएट करता है हमारे मन में टीचर्स के थ्रू। एक लॉन्ग टर्म मेमोरीज क्रिएट कर देता है टीचर्स का हमारे अंदर कि किस तरह वो पढ़ाते थे, किस तरह उन्होंने क्या सिखाया था, क्या उनका थॉट था, किस तरह वो बिहेव करते थे बच्चों के साथ। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म गाइडिंग प्रिंसिपल बनता है, ठीक है। टीचर्स टीचर्स जो है लॉन्ग टर्म गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम करते हैं हमारे सोसाइटी में या सोशलाइजेशन के प्रोसेस में, ठीक है। आगे है टॉपिक रोल ऑफ चिल्ड्रन, रोल ऑफ टीचर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन, मतलब टीचर्स का जो रोल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है चिल्ड्रन के लाइफ में, ठीक है। अगर टीचर चिल्ड्रन के लाइफ को अगर सेव किया जाए, अगर अच्छे से उनको उभारा जाए, उनके लाइफ को अच्छे से शेप में लाया जाए, तो वो आएगा, टीचर्स का रोल आएगा इसमें, सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आएगा टीचर्स का, ठीक है। स्कूल गिव सब्जेक्टिव नॉलेज एज कल्चर एज
sorry school gives subjective knowledge and cultural knowledge and both are most important for success in life। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि स्कूल जो है वो सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ साथ हमें कल्चरल नॉलेज की भी जानकारी देता है, कल्चरल नॉलेज भी देता है, जो हमारे मतलब दोनों जो है हमारे लाइफ को सक्सेस बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम अपने अपने लाइफ में कोई गोल सेट करते हैं, अगर हम लोग कोई एम सेट करते हैं हमारे लाइफ में, तो सबसे ज़्यादा यहाँ रोल आता है इंपॉर्टेंट स्कूल का। स्कूल किस तरह हमारे नरिशमेंट करता है बच्चों को, स्कूल किस तरह गोल सेट कराता है बच्चों को, एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। टीचर्स का यहाँ रोल है कि वो बच्चों को बताए कि आप किस में अच्छे हो, या बच्चे अपने आप को एक अपना जो है इंटरेस्ट जो है वो जनरेट करते हैं कि वो किस में अच्छे हैं। तो यहाँ स्कूल का रोल होता है कि उनको डीमोटिवेट ना करे, एक टीचर्स का रोल होता है कि वो किस तरह उनको प्रोत्साहित करे। ठीक है, आगे है हमारा स्कूल मेक्स अ चाइल्ड एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। मतलब स्कूल जो है टीचर्स और स्कूल जो है मिलकर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाते हैं बच्चों को, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करते हैं बच्चों में कि आपका रोल क्या है, हमारे सोसाइटी में आपका रोल क्या है, हमारे फैमिली में आपका रोल क्या है, आपका पोजीशन क्या है, आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो किसी चीज़ के लिए। ठीक है, ये हमारे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करता है हमारे अंदर। ठीक है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। स्कूल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरह बच्चों में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी भावना को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इन दिस वे वी कैन से दैट द स्कूल हेल्प्स इन द फॉलोइंग वे। मतलब हम लोग इस तरह कह सकते हैं कि बहुत सारे आपको पॉइंट आगे हैं, तो उसके देखें क्या क्या है वो। स्कूल इन नॉन लिटरेट सोसाइटी और फैमिली, हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट पॉइंट है कि अब स्कूल का रोल है, देखते हैं किस तरह हम लोग स्कूल जो है ये बच्चों को सोशलाइजेशन में किस तरह हेल्प करता है, ये देखते हैं। ठीक है, स्कूल इन नॉन लिटरेट सोसाइटी और फैमिली, हम ये फर्स्ट पॉइंट जो आपको डिस्क्राइब कर रहा है, इसमें आप लिख सकते हो कि नॉन लिटरेट सोसाइटी, बहुत सारे फैमिली, अगर आप हमारे समाज में देखो, हमारे सोसाइटी में देखो, अगर आप विलेज लेवल पे जाओ, अगर आप देखो कि फैमिलीज़ में बहुत सारे फैमिलीज़ आपको इस तरह मिलेंगे कि जो इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनके बच्चे स्कूल जाते हैं और सबसे ज़्यादा वो समय जो है व्यतीत करते हैं स्कूल में, और बच्चे जो हैं वहाँ से सीखते हैं। वहाँ स्कूल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है वहाँ, कि बच्चों को किस तरह सोशलाइज किया जाए। इफ़ हमारे फैमिली जो है अगर इलिटरेट भी हैं, तो हमारा जो आगे का जनरेशन हो वो अच्छा रहे, यानी बच्चे जो हैं अच्छे समाज में जाए, अच्छा सोशलाइजेशन के प्रोसेस में सीखें कुछ। ठीक है, एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स उसमें जनरेट हो, कैसे मतलब कैसे वो अपने लाइफ को आगे परस्यू कर रहे हैं वो सीखें। ठीक है, तो वो कहाँ से सीखेंगे? स्कूल से सीखेंगे। स्कूल का वो यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि इलिटरेट समाज में भी जो है बच्चों को सोशलाइज किया जाए। ठीक है, इलिटरेट सोसाइटी में भी बच्चों को सोशलाइज किया जाए, इलिटरेट फैमिली में भी बच्चों को सोशलाइज किया जाए। ठीक है, आगे है स्कूल टीचेज सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन। स्कूल जो है एक सेट मतलब एक एक्सपेक्टेशन सेट करता है बच्चों में। ठीक है, कि एक गोल सेट करता है कि हम आगे जाके क्या करना चाहते हैं, किस चीज़ में बच्चे इंटरेस्टेड हैं, वो सिखाता है। ठीक है, आप किस चीज़ में अच्छे हो। अगर आप जैसे आप देखे होंगे कि स्कूल में बहुत सारे सोसाइटीज़ होते हैं, जैसे ड्रामा सोसाइटी, कल्चरल सोसाइटी, म्यूजिक सोसाइटी, ये सब सोसाइटी जो है उसके एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ को ये कराता है, इम्प्रूवमेंट दिलाता है। कि आप अगर कोई बच्चे इंटरेस्टेड है सिंगिंग में, तो म्यूजिक सोसाइटी में चले जाते हैं, सिंगिंग सोसाइटी में चले जाते हैं, तो वहाँ पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ भी सीखते हैं और अपने गोल सीखते हैं। कुछ बच्चे पढ़ने में ही अच्छे रहते हैं, किसी सोसाइटी में ज्वाइन नहीं करते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकते। वो पढ़ाई में अच्छे हैं तो आगे अपना पढ़ाई से रिलेटेड गोल सेट करते हैं। ठीक है, इस तरह होता है, स्कूल का रोल है इसमें। ठीक है, आगे है स्कूल टीचर्स सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स सीखते हैं, ड्रामा सीखते हैं, कैसे सोसाइटी में बिहेव करना सीखते हैं, ये सारा जो है स्कूल का रोल है, सिखाता है ये। ठीक है, सोशल 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 इम्पैक्ट, टेक्निकल एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स। ठीक है, आगे है सॉरी आगे पॉइंट है सोशल इम्पैक्ट, टेक्निकल एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स। मतलब ये जो सिखाता है स्कूल, जो टेक्निकल स्किल के साथ इंटेलेक्चुअल स्किल भी सिखाता है, हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के प्रोसेस में भी सिखाता है कि कैसे हमारा पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं। टेक्निकल थिंग्स सिखाता है, जैसे बुक का नॉलेज, ये सब कैसे, जैसे आप साइंस पढ़े हो तो वो एक टेक्निकल टर्म में चला जाता है, तो वहाँ आप टेक्निकल चीज़ भी सीखते हो और इंटेलेक्चुअल स्किल्स भी सीखते हो, जैसे सोशल स्टडीज़ में सीखते हो, इंटेलेक्चुअल मोरल वैल्यूज़ ये सारा सीखते हो। मोरल वैल्यू, एल्डर का रिस्पेक्ट करना, ये सब सारा जो है स्कूल में भी सिखाया जाता है। ठीक है, आगे है फॉर्मल करिकुलर एंड हिडन करिकुलम। मतलब एक फॉर्मल करिकुलम के साथ साथ आपको हिडन करिकुलम भी सिखाया जा रहा है स्कूल में, जो आपको दिखता नहीं है लेकिन आप सीख रहे हो। ठीक है, एक डिसिप्लिन सीख रहे हो जो हिडन है,
आपको दिख नहीं रहा है कि आप सीख रहे हो, लेकिन धीरे धीरे आप डिसिप्लिन होते जाते हो। फॉर्मल करिकुलम तो सीख ही रहे हो, साथ में साथ एक हिडन करिकुलम जैसे डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट करना, एक फॉर्मल तरीके से बात करना, एक फॉर्मल वे अपनाना कि कैसे हम लोग बोल सकते हैं, किस तरह हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं पीपल्स के साथ, किस तरह हम लोग बिहेव कर सकते हैं हमारे फैमिलीज़ में, सोसाइटी में, किस तरह हम लोग अपने पीयर ग्रुप के साथ बिहेव करते हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। मतलब ये चीज़ जो है आपको हिडन है, लेकिन सिखाया जाता है, एक सीखते हो आप स्कूल के में। ठीक है, आगे है हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट विथ मोरालिटी एंड वैल्यूज़। पर्सनैलिटी डेवलप होता है हमारा स्कूल के थ्रू। पर्सनैलिटी डेवलप किस तरह होता है कि आपको मतलब साफ कपड़े पहनने हैं, वो एक आदत जनरेट कर देता है कि हाँ हमेशा हमें साफ कपड़े पहनने हैं। ठीक है, एक पर्सनैलिटी वहाँ से डेवलप होता है। एक आप कह सकते हो एक जरिया है कि पर्सनैलिटी किस तरह डेवलप कर सकते हो, बोलने का तरीका, शैली सीखते हो आप। ठीक है, मोरालिटी सीखते हो, वैल्यूज सीखते हो। ये सारा जो है हमें स्कूल सिखाता है, स्कूल से हम लोग सीखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोसाइटी एज एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहले सोसाइटी। सोसाइटी क्या है? सोसाइटी एज इंस्टीट्यूशन असिस्ट इन द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर सच एज फैमिली, स्कूल, रिलीजन, मास मीडिया, पीयर ग्रुप etc। मतलब कह सकते हैं कि सोसाइटी एज इंस्टीट्यूशन जो है वो ट्रांसमिट करता है कल्चर को, यानी पास ऑन कल्चर करता है कल्चर। यानी उसमें हर चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग। फैमिली को भी इंक्लूड कर सकते हैं, स्कूल को भी इंक्लूड कर सकते हैं, रिलीजन को भी इंक्लूड कर सकते हैं, मास मीडिया को इंक्लूड कर सकते हैं, पीयर ग्रुप को भी इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब एक सोसाइटी जो है एक ब्रॉडर सेंस है जिसमें हर चीज़ इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, आप देखे होंगे कि आपको अदर बुक्स में या कहीं कहीं आपको मिलेगा कि मास मीडिया एज ए एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन पढ़ने के लिए मिलेगा, पीयर ग्रुप एज ए एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन मिलेगा पढ़ने के, रिलीजन एज एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन मिलेगा। ये सारा सोसाइटी में इंक्लूड हो जाता है, एक ब्रॉडर सेंस है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट इंक्लूड ऑल द एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। ये सही है, आपको पता चल गया कि ये सारा सोशलाइजेशन का जो एजेंट्स है वो इंक्लूड करता है सोसाइटी में। ठीक है, एक ब्रॉडर सेंस है। इन एवरी सोसाइटी there are groups of characters and child develop there are group of characters and child develops according to this character। मतलब हम कह सकते हैं कि एवरी सोसाइटी में जो है एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स रहते हैं जो पर्टिकुलरली रीजन में या फिर पर्टिकुलरली एरियाज से रिलेटेड रहता है। जो कैरेक्टर रहता है वो चाइल्ड चाइल्ड जो है वो डेवलप करता है वो कैरेक्टर में कि किस तरह का सोसाइटी है, कहाँ रह रहे हैं, क्या रीज़न है, हमारा हमारा स्कूल का फंक्शनिंग कैसा है, स्कूल का डिपेंडेंस मतलब स्कूल पे हम किस तरह डिपेंडेंट हैं, या हमारा फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। ये सारा जो है सोसाइटी में इंक्लूड कर लेता है। ठीक है, इट कैन चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट एम ऑफ डेवलपमेंट रिमेन्स सेम एवरीवेयर। मतलब कह सकते हैं कि ये हमेशा जो है सोसाइटी का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, यानी सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो चेंज कर सकता है प्लेस टू प्लेस, लेकिन एक जो मेन एम है कि हाँ एक सोशलाइजेशन का एक प्रॉपर वे में चाइल्ड को सोशलाइज किया जाए, वो नहीं चेंज होता है। ठीक है, कहीं भी आप चले जाओ तो एक अच्छा मोरल वैल्यू दिया जाता है बच्चों को सोसाइटी में। ठीक है, बच्चों को स्पेशल स्पेशल केयर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो एम है वो नहीं चेंज होता है। ठीक है, वो एक एम है जो कभी चेंज नहीं होता है। हर सोसाइटी का, हर प्लेस का, चाहे आप ट्राइबल रीजन चले जाओ या फिर आप नॉर्थ चले जाओ, साउथ चले जाओ, मतलब कहीं भी चले जाओ, आपको एक जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो एक एम के साथ होता है कि हाँ अच्छा शिक्षा मिलना चाहिए या मोरल वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, या कोई भी जो कैरेक्टर है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लर्न द ट्रेडिशन, कल्चर, मोरल वैल्यूज एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिमसेल्फ इन रेस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। मतलब कह सकते हैं कि ये लर्न करता है, लर्न द ट्रेडिशन, कल्चर, मोरल वैल्यूज एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिमसेल्फ इन द रेस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। कल्चर सीखता है, ट्रेडिशन सीखता है, मोरल वैल्यू सीखता है, किसके रिप्रेजेंटेशन में? सोसाइटी के रिप्रेजेंटेशन में। ये सोसाइटी से ही सीखता है ये सारा चीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा लर्न कॉपरेशन, रेस्पेक्ट, सिंपैथी etc। मतलब कॉपरेशन सीखता है, रेस्पेक्ट करना सीखता है, सिंपैथी सीखता है कि मतलब किस तरह हमारा मोरल वैल्यूज डिपेंड करता है सिंपैथी पे। ये आप जानते हो कि सिंपैथी जब तक नहीं रहेगा हमारे अंदर तो मोरल वैल्यूज हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सिंपैथी भी जो है वो डिपेंड करता है हमारे सोसाइटी पे। सोसाइटी हमें सिंपैथी सिखाता है कि किसके साथ सिंपैथाइज किया जाए, किसके साथ नहीं किया जाए, क्यों सिंपैथाइज करें किसी को, क्यों हमारे मतलब सिंपैथी का मतलब है करुणा। करुणा जब तक हमारे मन में नहीं रहेगा तब तक हमारे मन में मोरल वैल्यूज नहीं आ पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा रिलीजियस बिलीफ सीखते हैं, फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज करने सीखते हैं। ठीक है, और हैप्पीनेस सीखते हैं, सौरव सीखते हैं। ये सारा जो है हमारा
कहाँ से होता है? सोसाइटी से होता है, ठीक है। सोसाइटी हमें सिखाता है, सौरव सिखाता है, दुख में कहाँ दुख प्रकट करना चाहिए, हमें हैप्पी हम कहाँ हमें खुशी रहनी चाहिए, फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करने सिखाता है, फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने सिखाता है, रिलीजन बिलीफ सिखाता है, ठीक है। ये सोसाइटी का काम है। ट्राइज टू मेक हिमसेल्फ सुटेबल इन सोसाइटी, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हिज और हर रेस्पेक्ट टू पोजिशन इन सोसाइटी। मतलब कहा जा रहा है कि ट्राइज टू मेक हिमसेल्फ सुटेबल इन सोसाइटी, मतलब बच्चे जो हैं या फिर धीरे धीरे जब बच्चे एडल्टहुड में जाते हैं तो वो अपने आप को ट्राई करता है कि हम किस तरह अपने सोसाइटी में सुटेबल हो सकते हैं। स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हिज और हर रेस्पेक्ट और पोजीशन इन सोसाइटी, मतलब कह सकते हैं कि वो अपना रिस्पेक्ट खोजता है, अपना पोजीशन खोजने लगता है सोसाइटी में कि मेरा कितना रिस्पेक्ट हो रहा है सोसाइटी में, मैं कितना रिस्पेक्टेड हूँ सोसाइटी में, हमारा पोजीशन क्या है, मेरा पोजीशन क्या है हमारे सोसाइटी में, ठीक है। इस तरह की थिंकिंग जनरेट होती है, ये सोसाइटी के रिस्पेक्टिव में होता है। सोसाइटी हमें ये सब सिखाता है कि आप कितने रिस्पेक्टेड हो सोसाइटी में, आपकी पोजीशन क्या है सोसाइटी में, आप सुटेबल हो या नहीं हो सोसाइटी में, ठीक है। ये सारा हमें सोसाइटी के थ्रू जानने के लिए मिलता है, ठीक है। इंटरेक्ट्स विथ द मेजोरिटीज ऑफ पीपल, मतलब इंटरेक्ट करते हैं हम मेजोरिटी पीपल, बहुत सारे पीपल से जहाँ हम मिलते हैं तो वह है सोसाइटी। हम एक ग्रुप मास गैदरिंग में जाते हैं, सोसाइटी से मिलते हैं, तो कहाँ मिलते हैं? मेजोरिटीज ऑफ पीपल से मिलते हैं हम लोग सोसाइटी में, ठीक है। बहुत ज़्यादा पीपल से कहाँ मिलते हैं? तो हम लोग सोसाइटीज़ में मिलते हैं। फेस्टिवल होती है, कुछ ऑर्गेनाइज होता है, कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है, ठीक है। तो हमें सोसाइटी में बहुत सारे पीपल से मिलते हैं, जैसे शादी हो गया तो एक तरह से फेस्टिवल है, ठीक है। तो वहाँ जाते हैं तो हम लोग बहुत सारे पीपल से मिलते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, ठीक है। कोई दिवाली हो गया तो दिवाली में घर पे जाके मिठाई देते हैं, ईद हो गया तो ईद में जाके गले मिलते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो है सोसाइटी जो है बहुत सारे पीपल से हमें इंटरेक्ट करने सिखाता है, इंटरेक्शन बढ़ाता है हमारा, ठीक है। सोसाइटी इज साइकोलॉजिकली एजेंट इन द फैमिली, ठीक है। एक सोसाइटी जो है साइकोलॉजिकल एजेंट है, साइकोलॉजिकल एजेंट कह सकते हैं कि एक मेंटल आपका जो है स्ट्रांग करता है कि हमारा किस तरह से पालन पोषण हो रहा है सोसाइटी में, हमारा रेस्पेक्ट क्या है सोसाइटी में, हमारे फैमिली का रेस्पेक्ट क्या है सोसाइटी में, फैमिली में किस तरह हमारा पोजीशन है, सोसाइटी में किस तरह हमारा पोजीशन है। ये एक तरह से साइकोलॉजिकल थिंग्स है, ठीक है। आप किसी को एक सोसाइटी से अलग कर दो तो उसमें ये सारा चीज़ जनरेट नहीं होगा कि वो किससे रेस्पेक्ट करे, आपका उसका पोजीशन क्या है। अगर आप उसको वैक्यूम में रख दो कोई भी बच्चे को तो वो ये सारा चीज़ नहीं सीख पाएगा कि उसका पोजीशन क्या है, वो पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करना है सोसाइटी में, उसका रेस्पेक्ट कैसे हो रहा है, सोसाइटी का वैल्यूज़ क्या है, उसका कल्चर क्या है, रिलीजन क्या है, बिलीव्स क्या है, फेस्टिवल्स क्या है, ये सारा कुछ नहीं हो पाएगा अगर किसी बच्चे को आप वैक्यूम में रखो तो, ठीक है। एक साइकोलॉजिकल मेंटल लेवल डेवलप करता है सोसाइटी, ठीक है। आगे है फैमिली इज द लिंक बिटवीन सोसाइटी एंड चाइल्ड। इसमें कहा जा रहा है कि फैमिली जो है वो लिंक क्रिएट करता है सोसाइटी और चाइल्ड के बीच में। फैमिली वे जो है मेन लिंक है जिसको मतलब चाइल्ड और सोसाइटी में, मतलब आप एक बच्चे को अगर वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, एक साल का बच्चा है तो उसको सोसाइटी से मतलब नहीं रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो सोसाइटी के बारे में जानने लगता है कि हमारा समाज क्या है, फेस्टिवल्स में जाने लगता है। जब वो बच्चा बड़ा होता है 10 साल का हो जाता है तो वो फेस्टिवल्स में जाने लगता है और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है। तो सोसाइटी में वो जानने लगता है कि कौन कौन से लोग हैं, उनसे क्या रिलेशन है, चाचा मामा जो भी हैं, तो वो उनसे जो है रिलेशन बनाने की कोशिश करता है, उनको समझने लगता है, ठीक है। इस तरह का हमारा सोसाइटी डेवलप करता है। वो कौन सिखाता है हमें? तो फैमिली सिखाता है। फैमिली हमें सिखाता है कि हमारी सोसाइटी में कौन है, ये कौन है, सामने वाले घर में कौन रहते हैं, ये सारा जो है हमें फैमिली सिखाता है। आगे है हेल्दी सोशलाइजेशन लाइज इन द हेल्दी सोशल कैरेक्टर, मतलब कह सकते हैं कि एक हेल्दी सोशलाइजेशन जो तभी लाई करेगा, तभी सक्सेसफुल है तो जब तक एक हेल्दी सोशल कैरेक्टर नहीं होगा, एक हेल्दी सोसाइटी नहीं होगा, ठीक है। एक वेल डेवलप्ड सोसाइटी नहीं होगा। डेवलपमेंट इन द सेंस मोरल डेवलपमेंट, नॉट इन द सेंस ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट, जो भी आप कह सकते हो कि मोरल डेवलपमेंट। एक थिंक गरीब ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट जो है आप इसको गरीब या अमीर के सेंस में ले लो, गरीब के बच्चे ऐसा नहीं होते हैं कि मोरली डेवलप नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। एक समाज जो है कैसे डिपेंड कर रहा है उस पर, वो ये निर्भर करता है। इसमें गरीबी अमीरी पढ़े लिखे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये एक समाज कैसे, एक अच्छा समाज कैसे हो सकता है वो डिपेंड करता है कि अच्छे सोशलाइजेशन के प्रोसेस में कैसे अच्छा समाज बढ़ सकता है, ठीक है। आगे है कंक्लूजन है। कंक्लूजन आपको खुद ही लिखना है, वो आपको पता है, राइट ऑफ योर ओन अंडरस्टैंडिंग, मतलब कंक्लूजन मैंने आपको बताया था कि कंक्लूजन आपको खुद लिखना पड़ेगा। आपने इतना पढ़ा है तो आपको कंक्लूजन लिखने में कोई पता है हमारे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों ने बेल आइकन नहीं बजाया तो बेल आइकन बजा दें ताकि आपको जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।